राजस्थान, वो जमीन जहां रेत के तूफान में पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस दफन हो गई हैं, जहां किलों की दीवारें आज भी रात के वक्त किसी की सांस लेने की आवाज सुनती हैं, जहां लोकगीत में सिर्फ इश्क की बात नहीं बल्कि उन रूहों की भी बात होती है जो कभी घर नहीं गईं। और उस जमीन पर एक जगह है, एक ऐसी जगह जिस पर खुद इंडिया की गवर्नमेंट ने एक बोर्ड लगाया हुआ है। सनसेट के बाद एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्डर्स हैं। वो जगह है भानगढ़ फोर्ट। और ये कहानी है उस रात की जब 5 लोग अंदर गए और सिर्फ 3 वापस आए। साल 2019, अक्टूबर का महीना, रात के 11 बज रहे थे। विक्रम राठौर अपनी थार चलाते हुए अलवर की तरफ बढ़ रहा था। पैसेंजर सीट पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया मेहरा बैठी थी, जो अपने फोन पर भानगढ़ की हिस्ट्री पढ़ रही थी। पीछे की सीट पर 3 दोस्त थे। सौरभ, जो दिल्ली का जर्नलिस्ट था और किसी भी चीज से नहीं डरता था, या कम से कम यही सोचता था। मीनाक्षी, जो सौरभ की कॉलीग थी और इस पूरे ट्रिप को अपने यूट्यूब चैनल के लिए कवर करने वाली थी। और ध्रुव, विक्रम का बचपन का यार, जो जयपुर में एक लोकल गाइड का काम करता था। यार ध्रुव, सौरभ ने पीछे से अपना माइक एडजस्ट करते हुए कहा, तू तो यहां का है, बता अंदर एक्चुअली क्या होता है रात को। ध्रुव चुप रहा। अबे बोल ना, मीनाक्षी ने उसकी तरफ कैमरा घुमा दिया। ऑन रिकॉर्ड बोल। ध्रुव ने खिड़की से बाहर देखा। रात अंधी थी। हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं थी। सिर्फ उनका थार था जो रेत और कांटे के दरमियान एक पतली सड़क पर दौड़ रहा था। मेरे चाचा था एक, भानगढ़ के पास एक गांव में। उसने मुझे एक बार बताया था कि जब वो लड़का था, शायद 12-13 साल का, तो एक रात कुछ लोग फोर्ट में गए, फोटोज लेने, ब्रेव बनने के लिए। सुबह 3 लोग नहीं थे। 3 दिन बाद 2 मिले, एक काफी दूर जंगल में बेहोश, एक आज तक नहीं मिला। गाड़ी में कुछ देर के लिए सिर्फ इंजन की आवाज थी। यार ये सब मिथ है, सौरभ ने हवा में हाथ उठाया। लोकल लोग ये सब इसलिए फैलाते हैं ताकि टूरिज्म कंट्रोल रहे। मैंने रिसर्च किया है, कोई सुपरनैचुरल इंसिडेंट ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। ऑफिशियली, ध्रुव ने सिर्फ इतना कहा और फिर वो फिर चुप हो गया। प्रिया ने अपना फोन नीचे रखा। विक्रम, सीरियसली क्या हम ये कर रहे हैं? हाँ, विक्रम मुस्कुराया। एक बार में लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो जेन्युइनली डेंजरस हो। इससे हम जिंदा फील करते हैं या मर जाते हैं, प्रिया ने धीरे से कहा। रात के 11:47 पर उनका थार एक काफी दूर पर रुका। आगे की रोड पर एक बड़ा सा गवर्नमेंट बोर्ड था जिसके ऊपर एक लंबी वार्निंग लिखी थी। बोर्ड के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा था जो काम नहीं कर रहा था। ध्रुव को पता था ये। कोई 2 किलोमीटर पैदल चलेंगे, रास्ता मुझे पता है। सौरभ ने अपना हेवी ड्यूटी कैमरा बैग उठाया। मीनाक्षी का रिंग लाइट और ट्राइपॉड था। विक्रम ने टॉर्च निकाली। प्रिया ने एक बार फिर पीछे देखा, जैसे वो वापस जाना चाहती हो, लेकिन फिर चल दी। ध्रुव आगे था। उसकी चाल धीमी थी। उसकी आंखें रोड पर नहीं थीं, वो आसमान देख रहा था। ध्रुव, क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। तारे नहीं हैं, ध्रुव ने कहा। विक्रम ने ऊपर देखा। सच में आसमान बिल्कुल साफ था, मौसम का कोई मसला नहीं था, लेकिन जिस तरफ भानगढ़ था उस तरफ आसमान में एक अजब की थिकनेस थी, जैसे कुछ तारों की रोशनी रोक रहा हो। बादल होंगे, सौरभ ने लॉजिकली कहा। बादल नहीं है, ध्रुव ने वही धीमी आवाज में कहा। भानगढ़ फोर्ट की आउटर वॉल तक पहुंचने में उन्हें लगभग 20 मिनट लगे। टॉर्चों की रोशनी में पत्थर की वो दीवारें कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती थीं, जैसे उन्होंने आंखें खोल ली हों। मेन गेट के अंदर घुसने से पहले ध्रुव रुका। एक बात सुन लो, उसने कहा। उसकी आवाज अब अलग थी, सीरियस। अंदर एक टेम्पल है, गोपीनाथ टेम्पल। उसके अंदर कभी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कोई आवाज सुनो, अपना नाम सुनते वक्त वापस देखो, कभी मत। वाई? मीनाक्षी ने कैमरा ऑन कर दिया। क्योंकि जो भी यहां है वो पहचान की भूखी है। जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तुम उसे परमिशन देते हो। भाई यार, तू स्क्रिप्ट लिखे, सीरियसली, ड्रामा का टैलेंट है। ध्रुव ने सौरभ को देखा। उस नजर में कोई हंसी नहीं थी। ठीक है, उसने सिर्फ इतना कहा और वो अंदर चले गए। फोर्ट के अंदर का एटमॉस्फेयर इमीडिएटली अलग था।
ये सिर्फ पुराना फोर्ट है तो क्रीपी लगेगा वाली बात नहीं थी, ये कुछ और था। हवा अंदर नहीं आती थी, बाहर से बिल्कुल सही हवा चल रही थी, लेकिन फोर्ट की दीवारों के अंदर एक डेड स्टिलनेस थी, जैसे हवा भी यहां आने से डरना हो। मीनाक्षी का रिंग लाइट ऑन था, वो अपने फोन पर लाइव जा रही थी। तो गाइज, हम अभी हैं इनसाइड भानगढ़ फोर्ट, ऑफिशियली इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। टाइम है मिडनाइट के करीबन और हम। मीनाक्षी, विक्रम ने धीरे से कहा, रिंग लाइट बंद कर। वाई? अंदर से कोई देख सकता है, लोकल अथॉरिटीज, पुलिस। हाँ, ध्रुव ने जोड़िया, लेकिन उसकी नजर कुछ और थी। वो किसी चीज को ढूंढ रहा था, किसी ऐसी चीज को जो अभी तक नजर नहीं आई थी। रिंग लाइट बंद हो गई, सिर्फ टॉर्चों की रोशनी थी। पहले 15 मिनट नॉर्मल रहे। वो फोर्ट के अंदर घूम रहे थे, टूटी हुई दीवारें, ग्रास के बीच पत्थर के खंभे, छोटे छोटे मंदिरों के खंडहर। फोर्ट काफी बड़ा था, कई एकर्स में फैला हुआ और कंप्लीटली अंधा। फिर सौरभ ने कुछ सुना। रुको, उसने हाथ उठाया। सब रुक गए। दूर से, काफी दूर से किसी के पैर चलाने की आवाज आ रही थी, पत्थर पर, धीरे धीरे, लेकिन रिदम कुछ अजीब थी, जैसे एक एक एक, फिर रुक जाना, फिर एक एक, फिर रुक जाना। एनिमल है कोई? विक्रम ने कहा। कौन सा एनिमल पत्थर पर ऐसे चलता है? प्रिया ने पूछा। आवाज रुक गई। चलो वहां मत जाओ जिस तरफ से आई थी। वाई नॉट? सौरभ ने ऑलरेडी उस तरफ जाना शुरू कर दिया था। सौरभ, ध्रुव की आवाज में पहली बार तेजी आई। नहीं। सौरभ रुक गया। ध्रुव की आंखों में कुछ था, वो जेन्युइन फियर जो फेक नहीं हो सकती। ठीक है बाबा, चिल, उसने हाथ उठाए। रात के 12:23। ये तब हुआ जब मीनाक्षी अपना कैमरा सेटअप कर रही थी और उसने फुटेज चेक की। गाइज, उसकी आवाज अलग हो गई। यहां आओ। सब उसके पास आए। उसने कैमरे का स्क्रीन उन्हें दिखाया। वो पिछली 10 मिनट की फुटेज थी। सब कुछ नॉर्मल था, फोर्ट की दीवारें, टूटी छतें, अंधेरा। लेकिन एक फ्रेम में, एक स्प्लिट सेकंड में दीवार के पीछे एक सिलुएट था, एक औरत का, साड़ी में, लॉन्ग हेयर, एक हाथ उठाए हुए, जैसे वो किसी को बुला रही हो। ये कोई और टूरिस्ट है, विक्रम ने इमीडिएटली कहा। लेकिन कैमरा की टाइम स्टैम्प देखो, मीनाक्षी ने कहा, आवाज कांप रही थी। ये तब का है जब हम यहां पहले आए थे। फोर्ट के अंदर कोई नहीं था, मैं स्वेयर करती हूं। साइलेंस। फिर प्रिया ने धीरे से कहा, मैं वो सिलुएट पहचान रही हूं। सब ने उसकी तरफ देखा। प्रिया का चेहरा सफेद हो गया था। वो मेरी दादी जैसी लग रही है, जो 6 महीने पहले जो 6 महीने पहले मर गई थी। प्रिया, विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानती हूं ये सब साइकोलॉजिकल है, मैं जानती हूं, लेकिन विक्रम, मैं यहां से जाना चाहती हूं, प्लीज। हां, ध्रुव ने इमीडिएटली कहा, चलो। गाइज, एक सेकंड, सौरभ ने ऑब्जेक्शन किया। चलो, इस बार ध्रुव ने पूरी ताकत से कहा, और कुछ था उसकी आवाज में, कुछ ऐसा जो सबको एक सेकंड के लिए फ्रीज कर गया। वो चलते बने, गेट की तरफ, और तब, बिल्कुल तब, सौरभ का फोन बजा। अननोन नंबर, राजस्थान का एरिया कोड। कौन है? मीनाक्षी ने पूछा। सौरभ ने उठा लिया। हेलो? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक ब्रीदिंग, गहरी, स्लो ब्रीदिंग, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो। हेलो? कौन बोल रहा है? फिर एक आवाज आई, एक औरत की, बहुत धीमी, जैसे कान से चिपकाकर बोलोगी तभी सुनो। उसने सिर्फ एक लाइन कही, तुम मेरे घर में हो, अंदर आओ। सौरभ ने फोन नीचे कर लिया। उसका चेहरा पीले पड़ गया था। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। सौरभ ने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ चलना शुरू कर दिया, तेज, गेट की तरफ। भाई रुक, क्या हुआ? विक्रम उसके साथ चला। वो नंबर, सौरभ ने चलते चलते कहा, वो नंबर मेरे दोस्त का था, जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। अब सब तेजी से चल रहे थे। ध्रुव आगे था, टॉर्च की रोशनी सीधी आगे थी। प्रिया विक्रम का हाथ थामे थी। मीनाक्षी का कैमरा अब उसके बैग में था। फोर्ट की बाजार वाली स्ट्रीट खत्म होने वाली थी। अगले 200 मीटर में मेन गेट था। तभी मीनाक्षी रुक गई। गाइज, उसने कहा। सब रुके। मीनाक्षी सीधी आगे देख रही थी। उसकी तरफ टॉर्च घूमी। उसके पैर के ठीक नीचे जमीन पर एक चीज थी, एक पुराना तावीज, काले धागे का, तोड़ गया हुआ।
उसके बाद सीधी एक लाइन थी, जैसे किसी ने जमीन पर कुछ लिखा हो अंगुलियों से। ध्रुव ने टॉर्च नीचे की और जमीन पर लिखा देखा, राजस्थानी स्क्रिप्ट में, पुरानी। ध्रुव ने पढ़ा और एक सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। क्या लिखा है? विक्रम ने पूछा। जिसके पैर यहां पड़ेंगे उसकी रूह तो चली जाएगी, पर वो खुद नहीं जाएगा। पूरी रात में पहली बार सब के सब एकदम चुप हो गए। मीनाक्षी, विक्रम ने धीरे से कहा, तुझे पता था कि यहां कुछ है? नहीं, मीनाक्षी ने कहा, मुझे नहीं पता था। चलो, ध्रुव ने कहा, अभी सीधा, रुकना नहीं। वो 100 मीटर चले होंगे जब प्रिया ने कुछ सुना। अपना नाम बिल्कुल सीधा उसके कानों में, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो और धीरे से बोल रहा हो, प्रिया। उसकी हर ट्रेनिंग, हर कॉमन सेंस, हर लॉजिकल थॉट सब एक सेकंड के लिए गायब हो गई। वो मुड़ने लगी। नहीं, विक्रम ने उसका शोल्डर पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। सीधा देख, सीधा। पर कोई नहीं था। सीधा देख, चलो। प्रिया ने आंखें बंद की 1 सेकंड, फिर खोली, सीधा चलना शुरू किया। लेकिन तब उन्होंने देखा कि मीनाक्षी का रिंग लाइट जो बंद था सडनली ऑन हो गया था अपने आप, और उसकी रोशनी में दीवार पर एक शैडो थी, किसी की, जो वहां खड़ी थी, बिल्कुल स्टिल। लेकिन उनका कोई भी वहां नहीं था जिसकी शैडो हो सकती। भागो, ध्रुव ने कहा, और इस बार कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। वो भागे, पत्थर पर, अंधेरों में, टॉर्चों की कांपती रोशनी में वो भागे। फोर्ट के अंदर की सीढ़ियां, टूटे पत्थर, घास के ऊपर। ध्रुव सबसे आगे था, वो रास्ता जानता था और सब उसके पीछे थे। प्रिया की स्लीपर एक जगह अटक गई। उसने उसे छोड़ा और दौड़ी। सौरभ का कैमरा बैग किसी पत्थर से लगा और खुल गया। इक्विपमेंट गिरने लगी। उसने बैग वहीं छोड़ दिया। 100 मीटर, 50 मीटर, मेन गेट दिखने लगा, वो बड़ा डार्क ओपनिंग जहां से वो अंदर गए थे। और तब ध्रुव ने अपनी टॉर्च ऑफ कर दी। ध्रुव, क्या कर रहा है? विक्रम ने चीखा। श्श, ध्रुव ने धीरे से कहा। वो रुके, पांट कर रहे थे, दिल धड़क रहा था। ध्रुव ने धीरे से कहा, अगर भाग कर निकलते हैं तो वो जानती है कि हम डरते हैं। अगर धीरे निकलते हैं तो शायद वो समझती है कि हम रिस्पेक्ट से जा रहे हैं। ध्रुव, ये पागलपन है। सौरभ, एक वर्ड, लेकिन इतनी फोर्स थी कि सौरभ चुप हो गया। धीरे चलो, एक एक कदम, गेट तक। अंदर नहीं देखो, कुछ सुनाई दे तो रिस्पॉन्ड मत करो, बस चलो। वो 80 सेकंड में गेट पर थे। 80 सेकंड, इतने लंबे 80 सेकंड विक्रम ने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे। हर कदम पर उसे लगा कोई पीछे से आ रहा है। हर बार हवा चली उसे लगा कोई हाथ है। एक बार उसने क्लियरली सुना खुद का नाम, विक्रम, एकदम क्लियरली, बिल्कुल सीधा उसके कानों में। उसने सीधा देखा, चलता रहा। गेट, मेन गेट, वो बाहर थे। बाहर की हवा आने लगी, सच में हवा, फोर्ट के बाहर। सब के सब रुके, हाँपने लगे। फिर मीनाक्षी ने अपना कैमरा निकाला और स्क्रीन चेक की और रुक गई। क्या हुआ? प्रिया ने पूछा। मीनाक्षी ने कैमरा उन्हें दिखाया। वो सब गेट के बाहर खड़े थे। कैमरा ने वो कैप्चर किया था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उनके पीछे गेट के अंदर एक चेहरा था। एक औरत का चेहरा, सफेद, आंखें काली, सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। वो रात उन्हें सोने नहीं मिली। वो सीधा अलवर पहुंचे। एक ढाबा था हाईवे पर जहां रात भर चाय और परांठे मिलते थे। वो वहां बैठे, कोई कुछ नहीं बोला। सौरभ, जो पूरी ट्रिप में सबसे ज्यादा बोल्ड था, उसकी आंखें लाल थीं। वो रोता नहीं था, बस कुछ था जो टूट गया था। सुबह जब रोशनी आई, ध्रुव ने एक लंबी सांस ली। अब बताओ, विक्रम ने चाय की कप घुमाते हुए कहा। सच में क्या हुआ वहां? ध्रुव चुप रहा कुछ देर, फिर उसने बताना शुरू किया। भानगढ़ का सच, जो लोकल लोगों को पता है, जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं होता। 17वीं सदी, भानगढ़ एक थ्राइविंग सिटी थी। महाराजा माधो सिंह का राज, खुशहाल लोग, बड़े बाजार, मंदिर, महल, सब कुछ था। लेकिन वहां एक आदमी था, सिंघिया, एक पावरफुल तांत्रिक। उसने भानगढ़ की रानी रत्नावती को देखा और पागल हो गया। रानी बहुत सुंदर थी और सिंघिया जानता था कि वो सीधे उसे नहीं पाएगा, तो उसने एक खतरनाक स्पेल किया। रानी की दासी बाजार में कुछ खरीदते वक्त सिंघिया ने उसका इत्र, जो वो खरीदने वाली थी, को एक वशीकरण मंत्र से इंचैंट कर दिया।
प्लान ये था कि रानी वो इत्र लगाए, स्पेल काम करे और वो सिंघिया की तरफ खींचा चली आए। लेकिन रत्नावती बहुत समझदार थी। उसने वो इत्र खरीदा, लेकिन अपने ऊपर नहीं लगाया। उसने एक पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर सिंघिया के ऊपर आ गिरा। उसने अपना स्पेल खुद पर फील किया, क्रशिंग, डेडली। मरने से पहले उसने भानगढ़ पर एक शाप दिया। इस शहर में कोई कभी चैन से नहीं जिएगा, कोई घर नहीं बनेगा, जो भी बने छत गिरेगी, और यहां मरने वाले, उनकी रूहें कभी आजाद नहीं होंगी। उस साल मुगल्स ने भानगढ़ पर हमला किया। पूरी सिटी तबाह हो गई। रत्नावती भी मरी, सब लोग मरे। और शाप का पहला हिस्सा आज भी सच है। भानगढ़ के आसपास के गांवों में लोगों ने काफी बार मकानों की छतें बनाने की कोशिश की, वो गिरती रहती हैं। आज भी काफी घर छत के बिना है, लोकल्स बता सकते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा, वो रूहें जो कभी आजाद नहीं हुई, वो आज भी वहां है। इत्र, प्रिया ने स्लोली कहा, वो मीठी खुशबू जो हमने अंदर महसूस की। चंपा, ध्रुव ने कहा, वही इत्र था, रत्नावती का। वो इस स्मेल से अट्रैक्ट होती है। जब तुमने स्मेल की, उसने जाना कि तुम वहां हो। साइलेंस। और वो सिलुएट, प्रिया की आवाज कांपी, वो मेरी दादी वाली? वो तुम ही थी दिखा रहा था, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल हो, जो तुम रुके बिना अंदर तान सके। यही इसका काम है। और सौरभ का वो फोन कॉल? मीनाक्षी ने पूछा। सौरभ ने चाय की कप नीचे रखी। वो नंबर राहुल का नंबर था, मेरा दोस्त। हम भानगढ़ जाने वाले थे एक बार। उस ट्रिप से 2 दिन पहले उसकी कार एक्सीडेंट हो गई। वो रुका। मैंने तब से वो नंबर कभी डिलीट नहीं किया। आज किसी ने उस नंबर से कॉल की? हाँ। रिकॉर्डिंग है? नहीं, ऑटोमेटिकली डिलीटेड हो गई, जैसे कॉल हुआ ही नहीं। 3 दिन बाद दिल्ली में मीनाक्षी ने अपनी फुल फुटेज एडिट की। वो फुटेज बाद में यूट्यूब पर अपलोड करने वाली थी। फाइनली कुछ रियल था, कुछ जेन्युइन था। लेकिन जब उसने फुटेज का एक स्पेसिफिक पार्ट प्ले किया, वो पार्ट जब वो सब बाजार वाली स्ट्रीट पर थे और अंदर घूम रहे थे, उसने कुछ देखा। बैकग्राउंड में एक दीवार के कॉर्नर पर एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह से विजिबल, साड़ी, बाल खुले, सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। मीनाक्षी ने फ्रेम बाय फ्रेम चेक किया। वो औरत 4 मिनट 32 सेकंड्स की फुटेज में थी, एक ही जगह, एकदम स्टिल, सिर्फ आंखें ब्लिंक कर रही थीं। मीनाक्षी ने वो फुटेज कभी अपलोड नहीं की। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2 महीने बाद सौरभ अपने दिल्ली फ्लैट में रात को काम कर रहा था। डेडलाइन थी, रात के 2 बज रहे थे। वो अपने लैपटॉप पर था जब उसका फोन बजा। अननोन नंबर, राजस्थान एरिया कोड। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ वही ब्रीथिंग, वही गहरी स्लो ब्रीथिंग। तुम मेरे घर में था, वापस आओ। सौरभ ने फोन रख दिया, हाथ कांप रहे थे। उसने इमीडिएटली ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव ने एक रिंग में उठा लिया, जैसे वो जाग रहा हो, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हो। उसने कॉल किया। सौरभ रुका। तुझे कैसे पता? ध्रुव की आवाज थोड़ी देर के लिए चली गई। फिर उसने कहा, वो कभी भूलती नहीं, जो एक बार इसके डर में आ जाता है। एक पॉज, ध्यान रखना। और सौरभ, अगर वो फिर कॉल करे, मत उठाना। क्यों? क्योंकि एक बार तुमने उसे रिस्पॉन्ड किया फोन कट करने से, और उस रात गेट पर चेहरे से, तुम ऑलरेडी उसकी लिस्ट में हो। अगर तुम डायरेक्टली बात करो, मैं नहीं जानता फिर क्या होगा। ये एक डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट की इंस्पिरेशन है। 2019 में कुछ लोगों का भानगढ़ में रात के वक्त अंदर जाना, जिनका डिस्क्रिप्शन लोकल पुलिस और जर्नलिस्ट के पास पहुंचा था। लेकिन कोई ऑफिशियल एफआईआर नहीं थी, क्योंकि टेक्निकली वो इलीगल एंट्री के अलावा किसी चीज का चार्ज नहीं लगता। भानगढ़ फोर्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, आज भी इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के टाइटल के साथ खड़ा है। आज भी वहां सनसेट के बाद कोई नहीं जाता। आज भी लोकल्स वो फोर्ट की तरफ पूरी रात नहीं देखते। आज भी किसी किसी को, खासकर उन्हें जो कभी अंदर गए हैं, रात को फोन आते हैं, अननोन नंबर से, राजस्थान एरिया कोड्स वाले। और अगर कभी तुम्हारा फोन बजे रात के 2 बजे और स्क्रीन पर लिखा हो अननोन राजस्थान, मत उठाना। ध्रुव का यही मशवरा है। भानगढ़ फोर्ट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन डिक्लेयर किया हुआ है। ये एक रियल प्लेस है। यहां रात को एंट्री ऑफिशियली बैंड है। इस कहानी के कैरेक्टर्स फिक्शनल है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स, चंपा की खुशबू, तारों का ना दिखना, दीवारों पर शैडोज, ये रिपोर्ट्स अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्तों पर की हैं। खत्म। अब सोचो, आज रात जब अंधेरा होगा,
क्या तुम अपने कानों में अपना नाम सुनोगे? और अगर सुनो तो वापस मत देखना।